ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और खबर प्रतापगढ़ के पीपल खूंट थाना क्षेत्र से है, जहां ग्रामीणों ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई की। वायरल हुए वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग पुलिसकर्मी के कपड़े उतारते हैं, फिर पेड़ से बांधकर उसे शर्मसार करते हैं। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल लालू राम महिला को दिए उधार पैसे लेने गया था। इसी दौरान महिला के रिश्तेदार और गाँव वाले मौके पर पहुंच गए और खाकी वाले को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और चूरू के सुजानगढ़ से बड़ी खबर है। गांव सरोठिया में 3 हिरणों का शिकार किया गया। सांडवा पुलिस वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से हिरणों की खाल और पका हुआ मांस भी बरामद किया है। मौके से 4 बंदूक भी बरामद, तलवारें, बंदूक बनाने का सामान भी बरामद। विभाग द्वारा हमारे को सूचना प्राप्त हुई, जिसमें हम संयुक्त कार्रवाई में आए यहाँ, जिसमें 3 चौकीदार बंदूक, 1 .22 बंदूक और कुछ हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ है। और ये 3 हिरण और तितर वगैरह ये मिले हैं यहाँ पे, और 3 आरोपियों को भी डिटेन किया गया। यहाँ लगभग 3 हिरणों की खाल और सींग बरामद हुए हैं, 2-3 तीतर के पंख बरामद हुए हैं, एक खाल है जो खरगोश की प्रतीत हो रही है, ये बरामद हुई है। और इनको काटने में काम में ली गई चाकू, छुरी, लकड़ी के गुटके और एक पतीले में। और डूंगरपुर से बड़ी खबर है। बिछीवाड़ा थाने में जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया है। 200 कार्टन शराब को नष्ट किया है। शराब की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव की वोटिंग के बाद नतीजों को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि तीनों सीट पर बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। पूनिया के दावे का आधार क्या है? संवाददाता बाबूलाल दहल ने पूनिया से की खास बातचीत। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में कल मतदान हो गया। अब नतीजों को लेकर आकलन हो रहे हैं। मेरे साथ में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मौजूद हैं। सतीश जी, क्या लग रहा है, क्या तीनों सीटों पर बीजेपी जीत पाएगी? देखिए, जो ज़मीनी तौर पर कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, उनका जो फीडबैक है, और कुल मिलाकर जनता के सामने सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी दिखती थी, उसके भरोसे और विश्वास के आधार पर कह सकता हूं कि तीनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। आप ही के पूर्व सहयोगी थे हनुमान बेनीवाल, उनकी पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। क्या वो वोट कटवा साबित होगी या लगता है कि वो बीजेपी को नुकसान कर रही है? देखिए, हम तीसरे दल से किसी तरीके से लाभ हानि का हम आकलन करते नहीं हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर अपने तौर पर बहुत पहले से ही ज़मीनी तैयारियां शुरू कर दी थी, इसलिए हमारा पॉजिटिव पॉइंट तो वही है। रही बात, चुनाव लड़ने के लिए सब स्वतंत्र हैं, उनका अपना एजेंडा होता है, उनको लोग किस बात पर मतदान करेंगे देखने वाली बात है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पर किसी तीसरे पक्ष से कोई फर्क पड़ेगा। सतीश पूनिया जी का दावा क्या है? आपका एक एक बूथ पर जो मैनेजमेंट होता है वो गजब का होता है। बीजेपी का हमेशा कार्यकर्ता जान लगा करके और वोट डलवाता है। तो ग्राउंड से रिपोर्ट क्या आई? क्या वास्तव में जो रिपोर्ट है वो आपको उत्साहित करने वाली है? नहीं, बिल्कुल। कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला, पहली बात कि मैं अभी भी इस पर कायम हूं कि हम तीनों सीटें जीतेंगे। दूसरी बात, चुनाव या युद्ध, इसमें हम लोग पूरी मजबूती से और शिद्दत से लड़ते हैं। परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों के कार्यकर्ताओं ने नीचे बहुत व्यवस्थित तरीके से परिश्रम किया है। जैसे आपने कहा कि बूथ मैनेजमेंट, और 2-2, 3-3 महीने से पार्टी के विस्तारक, नेता, जनप्रतिनिधि, जिन्होंने पूरा समय दे के वहाँ जनता के और कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया है। इसलिए परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन मैं उनके परिश्रम के प्रति मैं तो ये मानता हूँ कि उन्होंने सरकार को पानी पिला दिया, सरकार को पसीना ला दिया। जिस तरीके से सरकार मशीनरी लगी हुई थी, मैं बार बार कहता हूँ कि हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का संगठन कहीं दिखता नहीं था। हम चुनाव लड़े थे सरकारी मशीनरी के खिलाफ। कटारिया साहब भेदभावुक नेता हैं, उनकी जबान फिसली और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। क्या इस चुनाव में उनका इस बात का कोई असर पड़ता दिखता है या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने, उनकी जो एक अंदाज है
बाकी वो खुद मेवाड़ से आते हैं, महाराणा प्रताप साहब का वो पूरा सम्मान करते हैं, उनका पूरा जीवन इस तरीके के संस्थानों के उन्नति के लिए, उनके प्रगति के लिए, विकास के लिए लगा है, तो वो व्यक्ति ऐसे महापुरुषों का अपमान कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने जब इतने बड़े स्तर के नेता प्रतिपक्ष ने 2 बार माफ़ी मांग ली, खेद प्रकट कर दिया, तो मुझे लगता है कि अब ये प्रकरण खत्म हो गया। सर आखिर में वसुंधरा जी इस चुनाव में क्यों नहीं आई प्रचार करने के लिए, लोग जानना चाहते हैं। उनको बुलावा भेजा था, कुछ व्यक्तिगत कारण थे या किस तरह से उनका आना या नहीं आना हुआ? वसुंधरा जी की अनुपस्थिति का कोई सियासी कारण नहीं था, उनके व्यक्तिगत कारण थे, वो पार्टी को बता चुकी थी। चित्तौड़गढ़ में कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा साबित होती जा रही है, लेकिन सिस्टम खुद बीमार पड़ा है। शहर के सरकारी अस्पताल में 4 कोरोना संदिग्ध मरीजों की मौत हो गई, तो वहीं एक कोरोना संदिग्ध की घर में मौत के बाद सिस्टम की लापरवाही की हद सामने आई। कोरोना का जानलेवा वार, सिस्टम बीमार। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 4 की मौत, नहीं हुई मरीजों की संक्रमण की जांच, घर में कोरोना संदिग्ध की मौत, शव प्रबंधन प्रोटोकॉल में लापरवाही की हद। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के जानलेवा वार से हाहाकार मचा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में सिस्टम खुद बीमार पड़ा हुआ है। श्री सांवलिया जी राजकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इलाज के दौरान कोरोना संदिग्ध एक महिला समेत 4 मरीजों की मौत हो गई, तो अस्पताल की लापरवाही की पोल खुल गई। कबासन बस्सी और निम्बाहेड़ा इलाके से आए उन 4 मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में तो रखा गया, लेकिन कोरोना संक्रमण की जांच नहीं की गई। अब अस्पताल प्रशासन बिना कोरोना जांच के ही अलग अलग बीमारी से मरीजों की मौत होना बता रहे हैं। 4 डेथ जो रात में हुई है, सारी अलग अलग क्षेत्र से गंभीर अवस्था में, गैस्ट्रिक अवस्था में यहाँ पे अस्पताल में आए थे, और उनके लिए आते ही जो उनके CPR जो हम करते हैं प्राण बचाने के लिए, गैस्ट्रिक अवस्था में CPR ही किया जाता है। CPR किया और कोई उनकी जांच वगैरह ऐसी न तो उनके पास फाइल थी, अलग अलग बीमारी से थे, पर गैस्ट्रिक अवस्था में थे तो उनका आकलन करना मुश्किल है, वो कार्डियक से थे या किसी रेस्पिरेटरी डिजीज से थे या कैंसर या किसी अन्य बीमारी से थे। अब शहर में सिस्टम की बड़ी लापरवाही देखिए। सेंती चौकी के सामने ब्रह्मपुरी कॉलोनी में कोरोना संदिग्ध एक शिक्षिका की मौत हो गई, तो चिकित्सा प्रशासन ने लापरवाही की हद कर दी। दरअसल महिला की मौत के बाद दहशत में आए महिला के पति और 2 बच्चों ने घर में खुद को बंद कर लिया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे। 5-7 दिनों से बीमार थे और इन्होंने घर वालों ने किसी को सूचना नहीं दी, और मेरे को सुबह जानकारी मिली तो मैंने प्रशासन को सूचना दी और वहाँ हॉस्पिटल में बात की। 7-8 दिन से बीमार थे और घर पे ट्रीटमेंट कर रहे थे। इन्होंने हॉस्पिटल वालों से किसी से संपर्क किया पर इनकी पूरी इलाज हो नहीं पाया प्रॉपर। डॉक्टर लेके यहाँ पहुँचा, उनका दरवाज़ा खुलवाया तो उनमें से दीपाश्री सेन गुप्ता उम्र 45 साल, इनकी डेथ होना बता रहे हैं। जब से ये बच्चे और उनका पति दोनों अंदर ही थे, इनको खुलवा के बाहर निकाला, इनको सांत्वना वगैरह दी और फिर उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया इसके बारे में और हॉस्पिटल को भी बताया गया भी। अस्पताल में मौत की सूचना मिलने के बाद भी शव के अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस नहीं भेजा गया। सिर्फ एक चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी को शव को पैक करने के लिए भेज दिया गया। आखिरकार निजी एम्बुलेंस के जरिए शव को मोक्ष धाम पहुंचाया गया, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शव का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन CMHO साहब लापरवाही पर पर्देदारी करने में जुटे हैं। उसकी महिला की मौत हुई थी तो उसके लिए हमने मेडिकल टीम भिजवाई थी और मेडिकल टीम ने जाकर के उसको संदिग्ध मानते हुए उसको पॉलीपैक में पैक किया था और उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट है उसके बच्चे और परिजन, उनका हमने सैंपल ले रहे हैं और उसका दाह संस्कार नियमानुसार करवाया जाए। CMHO साहब, अगर आपकी मेडिकल टीम मुस्तैदी के साथ काम कर रही थी तो फिर कोरोना संदिग्ध के शव को निजी एम्बुलेंस के जरिए मोक्षधाम क्यों ले जाना पड़ा? और क्या एक चतुर्थ श्रेणी के सहारे ही कोरोना संदिग्ध के शव के प्रबंधन का प्रोटोकॉल पूरा किया जाता है? साफ है, कोरोना के इस संकट काल में सिस्टम पूरी तरह बीमार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष चंद्र बैरागी की रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।